आज की जो मैं प्रॉब्लम दी है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करने में काफ़ी मजा आने वाला है। ये सवाल क्या कह रहा है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी दिया है, समीशन k इक्वल टू 1 से लेकर 2n और ये आपको फंक्शन दिया गया है। इस केस में आप नोटिस करेंगे भैया इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से आप एन स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, जिससे एक एन आपका कट जाएगा। ठीक, तो कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी समीशन k इक्वल टू 1 से लेकर आपका 2n तक जाएगा। एन ऊपर आपका रहेगा, यहाँ से एन स्क्वायर आपने कॉमन कर लिया तो बच्चा कितना 4 प्लस यहाँ क्या आएगा k स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा एन स्क्वायर आ जाएगा। एक एन से एन कट गया, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन एन और 1 अपॉन ये, हाँ कि ना। तो कन्वर्ट कर लेते, देखिए लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी समीशन k इक्वल टू 1 से लेकर 2n तक, और ये क्या आएगा 1 अपॉन एन आ गया मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 प्लस k स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, यह आपका वेरिएबल है k अपॉन एन का होल स्क्वायर, या फिर k अपॉन एन बोल सकते हैं। ये आपका वेरिएबल है, हम कैसे कह सकते हैं k अपॉन एन आपका वेरिएबल है, क्योंकि समीशन में आप देखेंगे भाई k की वैल्यू ही चेंज कर रही है, हाँ कि ना। तो आप कह सकते हैं k अपॉन एन आपका क्या है, वेरिएबल है। अगर ये आपका वेरिएबल है तो आप कह सकते हैं कि इस केस में k अपॉन एन आपका बन जाएगा क्या, x बन जाएगा। तो इस केस में आप कह सकते हैं ये आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप नोटिस करेंगे कि भैया ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा है, ये लग रहा है रायमन सम का फॉर्मूला। अब रायमन सम का फॉर्मूला क्या होता है तो लिख लेते हैं। देखिए रायमन सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी समीशन k इक्वल टू 1 से लेकर n तक अगर आप जाते हैं तो उस केस में आपका फॉर्मूला बनता है क्या, एफ एक्स के डेल्टा एक्स इसको क्या आएगा, इससे चेंज कर दे। देखिए डायमंड समीशन जब यूज़ करते हैं ना उस केस में चेंज हो जाता है किसमें, इंटीग्रेशन में। तो पूरा चेंज होगा, इंटीग्रेशन में आएगा, लिमिट a से b आ जाएगा आपका, ठीक है ना। फंक्शन एफ एक्स से लेकर डी एक्स ये आपका बन जाएगा। अब नोटिस करेंगे यहाँ पे a और b क्या है, एफ एक्स क्या है, डी एक्स क्या है, इसे कैसे निकालेंगे। तो नोटिस कीजिएगा आपके पास वेरिएबल क्या था, k अपॉन एन था, जिसे आपने x मान लिया है, इतना क्लियर। अब पहले बात करते हैं कि यहाँ से आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो लिमिट आपका ये वेरिएबल ही देगा। अब ये वेरिएबल देगा कैसे, क्योंकि भाई चेंज तो यही करें ना, तो हमें पता है ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट है। पहले लोअर लिमिट निकालते हैं, तो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट की अगर बात करेंगे तो उस केस में आप देखेंगे भैया k की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 अपॉन एन हो गया। लिमिट लगा लेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एन टेंड टू इन्फिनिटी जा रहा है, ये तो लिमिट आ रही है आपकी। तो अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रखें तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, तो लोअर लिमिट आपकी कितनी आ गई, 0 हो गई। वहीं पर अपर लिमिट की बात करेंगे, अगर आप अपर लिमिट निकालने जाते हैं तो अपर लिमिट में आपकी वैल्यू कितनी आएगी, तो नोटिस कीजिएगा कि अपर लिमिट में आपको देखने को मिलेगा कि भैया यहाँ पे आप कितना रखेंगे, कहाँ गया आपका k की जगह कितना दिया 2n, तो k की जगह क्या रखेंगे 2n रखेंगे, इतना क्लियर। तो k की जगह क्या रखेंगे 2n रखेंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 2n अपॉन में क्या है, एन से कट गया 2 बच्चा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अपर लिमिट 2 आ गई, लोअर लिमिट 0 आ गया, तो आप कह सकते हैं 0 से 2 बन गया आपका, इतना क्लियर। फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन कौन है, तो आपका वेरिएबल तो भाई पूरा यही है ना, हाँ कि ना। ये आपका वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल आपका क्या ये, तो ये आपको बन जाएगा फंक्शन, हाँ कि ना। तो यहाँ पे आपको बन जाएगा क्या 1 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आपने x लिखा और उसका स्क्वायर लगा दिया क्योंकि स्क्वायर था, इतना क्लियर। अब बात करते हैं ये 1 अपॉन एन है क्या, तो देखिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया है, मतलब कि n इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उस केस में आप कह सकते हैं, अगर आप इसका इंटीग्रेशन के साथ देखेंगे तो अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको मिलता है कि भाई यहाँ से आप छोटी छोटी से तोड़ेंगे ना, और कहाँ से तोड़ेंगे, इन्फिनिटी तक तोड़ेंगे, हाँ कि ना। तो उस केस में आपका यही बन जाएगा क्या n, और ये छोटे से जब तोड़ तो ये क्या आ गया आपका डी एक्स आ रहा है, तो 1 अपॉन एन जो है ना वो आपका बन जाएगा क्या, डी एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब आप नोटिस करेंगे इस 4 का लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो आप नोटिस करेंगे भाई ये फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, कौन सा फॉर्मूला, देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। ये आपका होता क्या, ये होता 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब नोटिस करेंगे ए आपका क्या है 2 है, हाँ कि ना। तो फॉर्मूला रखेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। लिमिट लगी तो लिमिट लगा दीजिए, 0 से 2 हो गया, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ठीक ना। तो कितना आएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2/2, 2 से 2 कटेगा 1 आएगा, 1 tan इनवर्स में कितना आता है π/4, ठीक कितना देगा π/4 देगा, ठीक ना। माइनस 0 रखेंगे तो 0 रखने पे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो π/4 ही आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा π/8 आ जाएगा। तो इससे इसका आंसर क्या आएगा π/8 आ जाएगा, और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब रही बात डायमंड सम की, अगर आप सोचेंगे भाई ये कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे बना, तो उसको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम उसकी वीडियो कंप्लीटली बना देंगे, ठीक। और साथ में अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है कि भाई ये सवाल कैसे हुआ है, या आपके पास कोई भी मैथ के प्रॉब्लम है जिसमें आपको दिक्कत होती है भाई उसको सॉल्व कैसे होगा, तो उसकी वीडियो या फिर उसके सवाल को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, तो उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे हुआ है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।